गुड मॉर्निंग, जय हिंद आर्मी बाबू। आज हम देखेंगे 40 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 20 तारीख पेपर में दिखाई देंगे। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ और ध्यान से सुन लो बाबू, क्योंकि इस बार इस पेपर को, सामाजिक विज्ञान पेपर को किल कर देना बाबू। बाकी कोई भी इशू आ रहा है तो आपका मास्टर खड़ा है, पूछ लो। चलो प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। चलो पहला बाबू, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए है बाबू सेना, ऑप्शन बी है प्रेस, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है उद्योग। तो क्या रहेगा बाबू? ऑप्शन बी सही है, यानी प्रेस। क्लियर है? चलो दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी है बोस। तो ऑप्शन बी सही है। कौन लिखा था? गांधी जी। क्लियर? अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है, अब ये उठा कर फेंक दूंगा, अभी तुम लोग को बता दे रहा हूँ। नहीं सुन रहे हो क्या? तीसरा प्रश्न देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है डायर, ऑप्शन सी है हार्डिंग, ऑप्शन डी है लिथोनागे। तो क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही है, डायर, यानी जनरल डायर था। ठीक। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन दिया बाबू 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी है 1942। तो ऑप्शन ए सही है, 1919। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, एक नंबर में भी आ सकता है। ठीक। अगला, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी डांडी। तो ऑप्शन ए सही है, यानी चंपारण। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना से समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है दांडी मार्च, ऑप्शन बी चौरी चौरा, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी खिलाफत। तो ऑप्शन बी सही है, यानी चौरी चौरा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। तो ऑप्शन बी सही है, 1928। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, डेट को याद रखिएगा। अगला, नमक सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1945। तो ऑप्शन बी सही है, 1930। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था? ऑप्शन ए है जय हिंद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी स्वराज। तो ऑप्शन बी है करो या मरो। और ये नारा कौन दिया था? तो गांधी जी ने। ठीक। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी विदेशी पुस्तकों का बहिष्कार, ऑप्शन सी है कृषि सुधार, ऑप्शन डी है सेना सुधार। तो ऑप्शन बी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? ऑप्शन ए दिया है समानता, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी धन। तो ऑप्शन ए सही है, समानता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत एक कैसा देश है? ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो ऑप्शन बी सही है, संघीय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी स्थानीय और ऑप्शन डी है बाबू अंतरराष्ट्रीय। क्या है? ऑप्शन सी स्थानीय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन सी है, यानी 5 वर्ष। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो ऑप्शन बी ही रहेगा, यानी 5 वर्ष। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है बाबू सेना, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्री। तो ऑप्शन बी है, यानी जनता के पास। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल क्या करते हैं? ऑप्शन ए है न्याय देते हैं, ऑप्शन बी चुनाव लड़ते हैं, ऑप्शन सी खेती करते हैं, ऑप्शन डी उद्योग चलाते हैं। तो ऑप्शन बी है चुनाव लड़ते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है शासन चलाना, ऑप्शन बी है कानून बनाना, ऑप्शन सी है सरकार के नियम तय करना और ऑप्शन डी है चुनाव कराना। तो ऑप्शन सी है सरकार के नियम तय करना। ये किसका काम है? संविधान का। क्लियर है? चलो आगे।
संघीय व्यवस्था का लाभ क्या है? ऑप्शन ए दिया है शक्ति केंद्रीकरण, ऑप्शन बी है शक्ति विभाजन, ऑप्शन सी है तानाशाही, ऑप्शन डी है युद्ध। तो ऑप्शन बी है शक्ति विभाजन। ठीक, अगला, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शक्ति बांटना, ऑप्शन बी है सेना बढ़ाना, ऑप्शन सी है चुनाव रोकना, ऑप्शन डी है कर बढ़ाना। तो ऑप्शन ए है शक्ति बांटना। अगला प्रश्न देखो, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नदियां, ऑप्शन बी है बाबू मानसून, ऑप्शन सी है झीलें, ऑप्शन डी है समुद्र। तो ऑप्शन बी सही है, यानी मानसून। अगला, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन बी सही है, क्या होगा? मेघालय। ठीक, अगला, लाल मिट्टी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान और ऑप्शन डी है पहाड़। तो ऑप्शन ए सही है बाबू, यानी पठार। ठीक, अगला प्रश्न देखो, कपास को किस मिट्टी की जरूरत होती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन डी दोमट। तो ऑप्शन ए सही है, यानी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए दिया है सदाबहार, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी कांटेदार, ऑप्शन डी पर्वतीय। तो ऑप्शन बी मानसूनी। ठीक, अगला प्रश्न, खनिज तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी समुद्र तल, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी जंगल। तो ऑप्शन बी है समुद्र तल। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए है बांध बनाना, ऑप्शन ई वर्षा जल संचयन, ऑप्शन सी जल बर्बादी, ऑप्शन डी नहर बंद। तो ऑप्शन बी है वर्षा जल संचयन। चलो आगे देखते हैं, गेहूं की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए है ठंडे क्षेत्र, ऑप्शन बी गर्म क्षेत्र, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पहाड़। तो ऑप्शन ए सही होगा बाबू, यानी ठंडे क्षेत्र। क्लियर है? अगला प्रश्न, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है बाबू समुद्र और ऑप्शन डी है झील। तो ऑप्शन ए सही है बाबू, नदी। क्लियर है? आगे देखो, सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है संसाधन खत्म करना, ऑप्शन बी है भविष्य के लिए बचाना, ऑप्शन सी है उद्योग बढ़ाना, ऑप्शन डी है बाबू खेती रोकना। तो ऑप्शन बी है भविष्य के लिए बचाना। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी संसाधन निकालना, ऑप्शन डी व्यापार। तो ऑप्शन सी है संसाधन निकालना। ठीक, अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो ऑप्शन बी निर्माण होता है द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर है? प्रथम क्षेत्र में कृषि वाला, द्वितीय में निर्माण होगा और तृतीय में क्या होगा? सेवा वाला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खदान, ऑप्शन डी फैक्ट्री। तो ऑप्शन ए है बैंक। क्लियर? आगे देखो, मुद्रा का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी संग्रह। तो ऑप्शन बी है विनिमय। ठीक, अगला प्रश्न, बैंक किसे ऋण देते हैं? ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन डी है सभी को देते हैं। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या बढ़ा? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी व्यापार। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र किसके नियंत्रण में है? ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी विदेशी। तो ऑप्शन बी सही है, यानी सरकार होगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार किसकी रक्षा करते हैं? ऑप्शन ए है बाबू व्यापारी, ऑप्शन बी है ग्राहक, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है उद्योग। तो ऑप्शन बी है बाबू ग्राहक। अगला प्रश्न, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी व्यापार। तो ऑप्शन बी सही है, बेरोजगारी। क्लियर है? लास्ट प्रश्न देखो बाबू, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है? ऑप्शन ए है रोजगार बढ़ाता है, ऑप्शन बी है खेती बढ़ाता है, ऑप्शन सी खनन बढ़ाता है, ऑप्शन डी जंगल बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए है रोज बढ़ाता है। ये थे बाबू आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 20 तारीख के पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। इसलिए फोकस के साथ दोबारा जाओ, इस वीडियो को देख लो। बाकी कहीं भी कोई भी इशू आ रहा हो तो आपका मास्टर खड़ा है, पूछ लो। बाकी वन शॉट सीरीज जो आपका चैप्टर है पूरा उसका कंप्लीट हो चुका है। वो भी 9 से 10 मिनट में जाकर उन सभी वीडियो को देखो और रेडी हो जाओ अपने कल यानी 20 तारीख के पेपर के लिए। जय हिंद बाबू।